हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बेसिस फंक्शन। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो आज का क्वेश्चन वाला है हमारा ये क्वेश्चन क्या है, जी नॉट। ये नॉट नहीं है, इसे नॉट मत पढ़ना, ये जी जीरो है, ठीक है। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे नॉट पढ़ने लगता है, नॉट नहीं है, जीरो है। इसे मैंने आपको स्टार्टिंग में नॉट पढ़ के दिखाया था, जे जीरो का स्क्वायर प्लस 2, फिर J1 का स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस J3 का, ये हमारी इसी तरह से चलता जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब जितने भी मैं आपको क्वेश्चन से फॉर्मूले बता रही हूँ डायरेक्ट, वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास भी होना है, तो भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं करा रही हूँ, एक एक फॉर्मूला याद करते जाओ। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे होगा वी नो दैट, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy ओवर dx जी एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एन आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा हमारा 2 इज इक्वल्स टू 2 एन बाय एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 बाई एक्स जे स्क्वायर एन प्लस 1, और ये हमारी यहाँ पे हो जाएगा, इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये आपका यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपका यूज होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, यहाँ पे जे एन स्क्वायर को प्लस जे एन प्लस 1 के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब ये हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये आ जाएगी हमारी 2n बाई एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 बाई एक्स जे एन प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसकी इक्वल होगी। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। साफ कह रही हूँ, कर लो, नहीं तो एग्जाम टाइम में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने तो हमें जे एन प्लस की कोई वैल्यू दी नहीं, इन्होंने हमें देखा जे 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यू दे रखे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा कि एन में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे ऑन पुटिंग n is equals to 0 1 2 3 डैश डैश, यानी कि सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, इसी तरह से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ dy ओवर dx, अब मैं n की जगह 0 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, j 0 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करोगे बट यहाँ पे क्या है साथ में प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा j1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा j1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करती हूँ नेक्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे प्लस 1 है साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स जे एन प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आएगी, n तो हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे n बाई एक्स जे 1 का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब सबसे पहले 0 पुट के अब करेंगे हम यहाँ पे 1 पुट, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 1 dy ओवर dx। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो j1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा j2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी, क्या आ जाएगा, 2 बाहर है, 1 बाई एक्स j1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 2 2 बाई एक्स j, यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट के 2 का स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, आ गया। अब यहाँ पे 2 पुट करूँ, क्या आ जाएगा dy ओवर dx j2 स्क्वायर प्लस j3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एक्स j2 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 बाई एक्स j3 का स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे हमने ये तीनों वैल्यू पुट करके निकाली। अब आप चाहो आप इसे कितने तक भी लेके जा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट हाँ आपको 3 स्टेप तक मिनिमम 1 2 3 में पुट करना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा। अब अगर मैं कहूँ कि आपको ये तीनों वैल्यू या ऐड कर, तीनों इक्वेशन 2 3 और 4 ऐड करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने देखो हमें क्या कहा, जे नॉट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2 3 और 4 को ऐड करूँ तो यहाँ पे 2 j1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 j3 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आगे भी से चलाए तो यहाँ पे 2 j3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या देखा है, j1 j2 j3
के स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पे क्या दे रखा है 2 बार कॉमन दे रखा है, और अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ये ऐड करके आ जाएगा 2ji j1 2j2 इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो आ जाएगा हमारा dy ओवर dx j0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा j1 स्क्वायर प्लस j2 स्क्वायर प्लस j3 स्क्वायर। ये इसी तरह से आपकी टर्म चलती है। अब पर आगे क्या आएगा, आगे की भी तो देखना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपकी यहाँ पे टर्म क्या है, ये देखो ये माइनस की, अब अगर मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा 2x j1 स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम नहीं है, बस एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल। यहाँ पे देखो अंदर करूंगी 2 की मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 4x j2 स्क्वायर, यहीं पे 2 की मल्टीप्लाई करूं 4x j2 स्क्वायर, ये माइनस की टर्म ये प्लस की टर्म, ये दोनों भी हो गई कैंसिल, हो गई। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये सारी टर्म्स कट जाएंगी धीरे धीरे, जिस तरह से ये टर्म चलेगी एट द एंड सारी ही कट जाएंगी। अगर मैं इस वैल्यू को और आगे चलती 3 की वैल्यू पुट कर देती तो यहाँ पे क्या हो जाता 3x j3 स्क्वायर, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाती, तो ये क्या हो गया इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, डन डन डन। अब अगर मैं कहूँ ये जो आपकी वैल्यू आई है इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट हम क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने का रीजन क्योंकि इन्होंने हमें डिफरेंशिएट करके वैल्यू नहीं दे रखी। अब अगर मैंने आप लोगों को काफी बार बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन को खत्म करना है यानी कि आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, अगर इंटीग्रेशन को खत्म करना है तो डिफरेंशिएशन कर दो, यही बताया। अब यहाँ पे क्या देखा है dy ओवर dx यानी कि डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी इंटीग्रेशन करूंगी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा j0 स्क्वायर प्लस 2j1 स्क्वायर प्लस j2 स्क्वायर प्लस j3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि भाई ये 0 है, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे कांस्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमें वैल्यू 1 दे रखी है, हमारी तो वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी टर्म हो सकती है, बट यहाँ पे हम साइन फॉर्मूला आपको पर्टिकुलरली लिखने की जरूरत है कि आपने यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज किया है। बट हाँ यहाँ पे आप लिख दोगे कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पे ये जो यू आया है 1 इस साइन फॉर्मूले से आपका आएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है किससे आया, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हियर n इज इक्वल्स टू 1। कांस्टेंट यहाँ पे n ही तो होगा, कांस्टेंट को n मत मानो, ठीक है, गलत हो जाएगा। कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट का मान लो, कांस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो वही रहेगा एंड तक भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे j0 स्क्वायर प्लस 2j1 स्क्वायर प्लस j2 स्क्वायर प्लस j3 स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये हमारा प्रूफ हो गया हैंस प्रूफ। तो आप यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए। Done. गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और हाँ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।